Yes, students, so good morning and welcome to the class today, your English class. And now, today, as you know, that continuously, day after day, we are taking up some new topic. हम regularly new topics लेते हैं and I just explain it to you and then we go through the exercises. And then we just go through the exercises जो कि कौन करता है that you solve. Okay, आप ही solve करते हो उसको. I just read out the question and you randomly keep on giving me the answers. Yes, and that is really a good way to practice English grammar. Correct? अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना इस तरीके से, so that you know immediately that how much you have understood in the class. एंड लेटर ऑन तो क्या होता है, हम नेक्स्ट 1 डे 2 डे 3 डेज के बाद में अगर इफ वी प्रैक्टिस तो उसमें तो बहुत से चेंजेस आ जाते हैं. हम इधर उधर से कहीं से लर्न करने की कोशिश करते हैं और वी जस्ट लुक अप फॉर द आंसर्स हियर एंड देयर एंड जस्ट गिव द आंसर्स एंड रैंडमली एज सून एज वी फिनिश द टॉपिक वी बिगिन विद द एक्सरसाइज जस्ट शोज अस दैट हाउ मच यू हैव रियली अंडरस्टूड, हाउ मच यू हैव रियली अंडरस्टूड द टॉपिक, कि आपको इमीडिएटली टीचर के एक्सप्लेन करने पे कितना टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया है. So this is a really very nice sort of practice and we'll continually keep on practicing like this. Even if we finish with the topics, we'll take up only some exercises and we'll keep practicing them. And your cooperation and your participation is going to make the exercises wonderful. Okay, so now coming to the topic for today is subject verb agreement. And now this is a very important thing. Now what happens if you are in a class and if I say कि अगर मुझे कुछ बोलना है एंड अगर मुझे ये बोलना है कि शी इज अ गुड गर्ल, मुझे ये बोलना है एंड इफ आई जस्ट से शी आर अ गुड गर्ल, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, आप लोग क्या बोलोगे? यू आर क्विकली गोइंग टू इंटरप्ट इन बिटवीन एंड से कि मैम आर नहीं मैम यहाँ पे इज आएगा. करेक्ट? यू आर गोइंग टू से दिस ना कि मैम आप गलत बोल रहे हो, शी के साथ में आर थोड़ी आता है, शी के साथ में इज आता है, शी आर क्या होता है. मैं फिर आप मेरी गलती निकाल दोगे. देन आई एम गोइंग टू आस्क यू कि व्हाई यहाँ पे आर क्यों नहीं आएगा एंड इज क्यों आएगा. तो व्हाट रीजनिंग डू यू आर गोइंग टू गिव मी? यू आर गोइंग टू से कि मैम जो शी होता है ना इज अ सिंगुलर थिंग एंड सिंगुलर प्रेजेंट के साथ में वी ऑलवेज टेक इज, वी नेवर टेक आर. हम कभी भी आर नहीं लेते, हम ऑलवेज क्या लेते हैं? इज लेते हैं. करेक्ट? सो इस तरीके से आप मुझे बताओगे that if the subject is singular then what kind of the verb you are going to take, or when the subject is plural what kind of verb you are going to take. So when the things do not agree ना तो वहां पे एक error आ जाता है. सपोज यू आर कुकिंग समथिंग एंड आपने उसमें, आप सब्जी बना रहे हो एंड आपने उसमें क्या किया, इंस्टेड ऑफ पुटिंग सॉल्ट इन इट यू जस्ट पुट शुगर टू इट. सो इज द सब्जी गोइंग टू टेस्ट वेरी वेल टू यू? नो, इट इज नॉट. पूरा क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा. एंड क्या वो चीनी वाली सब्जी आप चपाती के साथ में खाएंगे? नो, यू आर नॉट गोइंग टू ईट इट. व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू थ्रो इट अवे. आप कोई भी नहीं खाएंगे उसको. एंड वहीं पे इफ देयर इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड और टी में आपने शुगर डाला, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? और वेजिटेबल में आपने सॉल्ट डाला, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द थिंग्स आर इन करेक्ट ऑर्डर. जिसके साथ जिसे जाना चाहिए था वही है. वेजिटेबल्स के साथ में सॉल्ट जाना चाहिए था, अगर वो गया है तो थिंग इज करेक्ट. टी के साथ में शुगर जाना चाहिए, अगर शुगर है वहां पे तो इट इज करेक्ट. सो इट्स गोइंग टू मेक इट अ परफेक्ट थिंग. तो वहां पे वो जो चीजें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में जाएगा और बहुत ही बेटर वे में जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? समझ गए? तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट मींस द टू थिंग्स हैव टू बी इन एग्रीमेंट. वी आर टू फ्रेंड्स. अगर हम किसी बात पे एग्री नहीं करते देन व्हाट हैपेंस? हमारी फ्रेंडशिप खत्म है, हम अपने अपने रास्ते. एंड इफ वी बोथ एग्री ऑन समथिंग, हम एग्री करते हैं तो कंबाइंड विद एन कंबाइंड एफर्ट विद टुगेदरनेस हम उस चीज को स्टेप अहेड करते हैं. राइट? हमें कोई डिसीजन लेना है एंड इफ वी अग्री विद ईच अदर तो हम उसको स्टेप अहेड करेंगे. एंड इफ वी डू नॉट अग्री विद ईच अदर व्हाट्स गोइंग टू हैपन? वी आर गोइंग टू सेपरेट आउट. तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ. सो दिस थिंग इज दैट द बेसिक मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट. तो यहाँ पे जब दो चीजों का हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट हैव टू बी इन एग्रीमेंट? दैट इज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सब्जेक्ट एंड द वर्ब इट्स कंपल्सरी दैट दे बोथ शुड बी इन एन एग्रीमेंट. अगर सब्जेक्ट या वर्ब आपस में एग्रीमेंट में नहीं है, your sentence is going to be incorrect. So here are various conditions being given to you कि किसके साथ में आपको क्या लगाना है, किसके साथ में आपको कौन सा, कैसा सब्जेक्ट होगा तो आपको कौन सा वर्ब यूज करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ब यू आर गोइंग टू टेक. सब्जेक्ट प्लूरल है तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ब यू आर गोइंग टू टेक. और स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स देयर आर बीइंग गिवन कि अगर ये वर्ड कहीं पे अगर आता है तो व्हाट काइंड ऑफ
verb you are going to take with it. तो इस तरह से बहुत सी conditions हैं that we are going to study one after the other. Just pay attention to it because इसमें explain करने जैसा कुछ नहीं होता. It's just being read out for you. Just a simple explanation होगा and with an example और example के through आप समझोगे that what I am going to say. Now see, the verb agrees with the, so topic 2, that is the subject verb agreement. We are going to start. The verb agrees with the subject in number and person. Okay, the rules about subject and verb agreement. Rules क्या है about subject verb agreement? That two or more singular subjects connected by and usually take a verb in plural, that is Hari and Ram are here. Singular verb must be used with a singular subject and the plural verb with plural subject. While this seems obvious, the construct escapes some students. Many singular verbs end with the letter S. Plural noun ends in the letter S as well. Now see, though basic rules which are about the subject agreement are: two or more singular subjects which are connected by and usually takes a verb in plural. That is Hari and Ram. They both are two singular subjects and they both are connected by what? They both are connected by and. So see, Hari and Ram are here. वो दोनों कहाँ हैं? They are here. Hari and Ram are here. Now singular verb must be used with singular subject and plural verb with plural subject. But it seems obvious the construct escapes some students. Many singular verbs end with letter S and plural end with letter S as well. Now see, the cat dreams about chasing mice. Cat के साथ में क्या आया? Dreams. And cats dream about chasing mice. जहां पे cats था तो वहां पे क्या हो गया? Dream. So cat के साथ में dreams and cats के साथ में dream. So this is that there are many singular verbs that end with letter S and there are many plural nouns that end with letter S. Okay. If two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. अगर दो singular nouns वो refer करते हैं to the same person or thing, तो जो verb है it must be what? It must be singular. So see, my friend and benefactor has come. दो singular nouns and it refers to the same person. Though singular noun refers to the same person or the same thing, the verb is going to be singular. So see, my friend and benefactor, दोनों singular nouns and both are referring to the same thing, that is has come. So we have to take the verb that is singular. If two subjects express one idea, the verb may be in singular. Those singular subjects, but they are expressing one idea, that is milk and bread is his only food. So milk and bread are going to tell us what? Milk and bread are what? Milk and bread are both breakfast. So the idea is one. Milk and bread together makes what? Breakfast. So इसके साथ में हमने verb कौन सी ली? Singular. If the singular subject are preceded by each or every, the verb is usually singular. So singular subjects जो हैं, if they are preceded by each or every, so the verb we are going to use is usually what? Usually singular. Every boy and girl was ready. Her boy and girl जो है was ready. Two or more singular subjects connected by or not, either, neither, nor take a verb in singular. दो या दो से ज्यादा singular subjects जो है they are connected by or not, either and neither, by or nor neither, either nor, इससे हो. जैसे either or neither nor, अगर इनसे ही connected होंगे तो what you are going to take? Singular verb you are going to take. And like no cook, no nook nor corner was left unexplored. So was आ गया ना, were तो नहीं आया यहाँ पे. Some nouns which are plural in form but singular in meaning, like news. अब देखो आपको news, अगर एक news मिलेगी तो आप बोलोगे इधर एक खबर दूं, एक news सुनाऊं. एंड अगर बहुत सारी होंगी तो क्या आप ऐसे बोलते हो कम यार मैं न्यूज़ेस सुनाता हूं तुम्हें? नहीं. व्हाट यू आर गोइंग टू से? कम आई हैव सम न्यूज. सो न्यूज इज न्यूज वाइदर सिंगुलर और प्लूरल. तो ये दिखने में प्लूरल है बट इन फॉर्म इट इज सिंगुलर. सो टेक अ सिंगुलर वर्ब दैट न्यूज इज ट्रू. So this way we can say कि ये यहाँ पे क्या थे? हम subject verb agreement में. So now यहाँ पे common errors in subject verb agreement है. So हम ये errors कर देते हैं. So these are also the basically rule कि हम कहाँ पे क्या लेंगे. Singular subject must have a singular verb. Very simple. He writes, Sheila writes.
Plural subject must have plural verb. They write, we write. They and we, they are plural. Okay. Two subjects joined by and will always take a plural verb. जैसे the doctor and nurse work together, the doctor and nurses work together, the doctors and nurse work together. Now, two singular subject by or nor will take a singular verb. A doctor or a nurse is working in a hospital. A singular subject and plural subject joined by or nor will take a singular or plural verb depending on which is the nearer. अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखो. ऊपर वाला क्या था? दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब और नॉर से जुड़ते हैं तो वो क्या लेते हैं? कौन सा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर. नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है. जस्ट सी, नाइदर दीपक nor his friends are joining the tour. Okay, neither Deepak nor his friends are joining the tour. यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स दो हैं, दीपक और फ्रेंड्स. Whatever verb we are going to use ना, हम कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे? जो हमारी वर्ब के क्लोज है ना. वर्ब के क्लोज कौन है? दीपक है या फ्रेंड्स है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स है. एंड फ्रेंड सिंगुलर है, प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है. तो हमने क्या लिया? आर. ठीक है, प्लूरल के लिए. नाउ नेक्स्ट में देखो, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक इज ज्वाइनिंग द टूर. अब यहाँ पे वर्ब के क्लोज क्या है? दीपक. दीपक इज सिंगुलर, सो व्हाट हमने क्या ले लिया यहाँ पे? इज. नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक इज ज्वाइनिंग द टूर. ओके, सो यहाँ पे ये वाला इसके अंदर डिफरेंस आता है. If the subject is singular and the predicate is plural, the verb must agree with its subject, not its predicate. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपका प्रिडिकेट प्लूरल है तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्री करेगा. लाइक physical conditioning and mental attitude are winning combination. The winning combination is physical conditioning and mental aptitude. तो देखो, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे फिजिकल कंडीशनिंग आ गया तो आपने यहाँ पे आर ले लिया. द विनिंग कॉम्बिनेशन इज वन, तो आपने सिंगुलर. तो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रिडिकेट प्लूरल है, तो यू आर गोइंग टू टेक व्हाट योर सब्जेक्ट इज. अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग आप आगे इसमें फर्दर चेंजेस करोगे. ओके. नाउ indefinite pronoun such as someone, somebody, each, nobody, anyone, anybody, one, no one, everyone, everybody, either, neither, etc. always takes a what? Always takes a singular verb. Each of my friends call me once a month. So indefinite pronouns जो है such as someone, somebody, each, nobody, everyone, ये जितने भी है ना, just keep it in your mind. इनको याद कर लो कि कहीं पे भी indefinite pronouns आ रहे हैं, ये वाले they are going to take what? They are going to take singular verb. जैसे यहाँ पे हमने each यूज किया, तो each of my friend calls me once a month. So यहाँ पे हम क्या लेंगे? जो भी हम verb लेंगे, क्या लेंगे? Singular लेंगे. So indefinite pronouns which indicate more than one, that is several, few, both or many, always takes the plural. So देखो, both of the books, तो यहाँ पे क्या हुआ? Books ले लिया ना. Both of the books require careful reading. Several of the fielders regularly run 4 or 5 kilometers a day. So यहाँ पे हम जो verb लेंगे वो plural लेंगे. ठीक है. अब collective nouns जहाँ पे भी आते हैं, like there is fleet, there is army, there is committee, there is crowd, there is team, there is jury, ऐसा कुछ भी हो, ये collective noun है, are singular. जब ग्रुप वर्क टुगेदर करता है ना एज ए यूनिट, तो वो सिंगुलर हो जाता है. तो यहाँ पे देखो, द जूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट. जो है जूरी क्या है? इट्स ग्रुप ऑफ पीपल. बट यहाँ पे हम इसको कलेक्टिव नाउन, जूरी को हम एक ग्रुप की फॉर्म में ले रहे हैं, विच इज वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. तो यहाँ क्या हो जाएगा? जूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट. द टीम रन्स इन अ स्मूथ वे. टीम क्या है? टीम is also together a group of people working together as a single unit. Collective nouns are plural when member of the committee are acting or a group are acting individually. Individually जैसे कि ये ग्रुप है, अगर ये सब इंडिविजुअली एक्ट करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे? वहां पे हम प्लूरल. जैसे कि the jury have argued for 5 hours.
तो यहाँ पे हैव आ गया, हैव प्लूरल क्यों आ गया? बिकॉज जो ज्यूरी थी ना, दे वर नॉट वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट, सबके व्यूज अलग थे, तो वहां पे क्या हो गया, हैव आर्ग्यूड हो गया। द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म, द टीम आर क्यों आ गया? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअली पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ पे ये टीम तो है बट इट्स वर्किंग इंडिविजुअली, सबके अलग अलग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, तो ये प्लूरल हो गया ना, बिकॉज देन ये एक सिंगल यूनिट, बिकॉज देन ये एक टीम नहीं हुआ, इट्स सेपरेट आउट, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. So here it's going to take plural. So when a group of people working as one single unit, so they are going to take singular verb. But when one single unit is going to separate out and work individually, it's going to take the plural verb. Some words such as news, measles, mumps, etc. they end in s but represents a single thing. ये end तो s पे होते हैं but ये represent करते हैं single thing. The news का हमने example लिया था, right? न्यूज की जब हमने बात की थी, तो सच एज न्यूज, मीजल्स, मम्स, तो न्यूज एक हो या बहुत सारी हो तो न्यूज को हम न्यूज ही बोलते हैं. ये वर्ड सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे 7 o'clock news is about to begin. Measles sometimes had rather serious effects. So ये s ले रहे हैं but they are going to represent one single thing. Then next is some words such as scissor, trousers, spectacles, shorts, etc. end in s seems to represent a single thing, but there are two parts to that single thing. The words take plural. अब कुछ चीजें आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो रिप्रेजेंट तो सिंगल थिंग को कर रहे हैं, बट वो हमेशा दे आर मेड दैट सिंगल थिंग कंबाइंस टू पार्ट्स, तो वो हमेशा प्लूरल लेंगे. जैसे ट्राउजर्स, तो हम उसको हमेशा पेयर ऑफ ट्राउजर होता है, ठीक है. सिजर्स, सिजर्स के भी पेयर ऑफ सिजर, दो एंड होते हैं उस पे. स्पेक्टेकल्स में दो ग्लासेस होते हैं, शॉर्ट्स में दो लेग्स की स्पेस होती है. सो सिजर्स आर ऑन द टेबल, ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, तो ये है तो सिंगल थिंग, एस है, सिंगल थिंग है, बट दे हैव टू पार्ट्स टू दैट सिंगल थिंग, सो द वर्ब दे आर गोइंग टू टेक इज प्लूरल. तो देखो सिजर्स आर, ट्राउजर्स आर, तो ये क्या है, अब यहाँ पे शॉर्ट्स होता तो शॉर्ट्स आर, स्पेक्टेकल्स आर, तो हम उस तरीके से यूज करते हैं. वर्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, ये जो है दे ऑलवेज टेक्स, इनके सबके साथ में भी एस आ रहा है. मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये सब वर्ड्स, सब मैथमेटिक्स आ जाने से कोई मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं हो गया, इट इज सिंगुलर एंड इट्स गोइंग टू टेक सिंगुलर वर्ब. मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, सो मैथमेटिक्स को हम सिंगुलर लेके उसके साथ में क्या लेंगे, इज. पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स भी सिंगुलर यूनिट लेंगे तो हम उसके साथ क्या लेंगे, इज अ डर्टी थिंग, डर्टी गेम. बट ये जो वर्ड्स है ना, these are singular when they refers to a study, science or practice, but if these words have modifiers with them, they become plural and hence take the plural verb. जैसे कि बट इसमें अगर हम इनको जब यूज करते हैं एज सिंपल वर्ड यहाँ पे, तो हमने इनको क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब. बट इनको अगर हम मॉडिफायर्स के साथ में यूज करेंगे तो दे बिकम प्लूरल एंड हेंस दे टेक द प्लूरल वर्ब. लाइक हिज पॉलिटिक्स आर somewhat divided. Mathematics of tax return are flawless. स्कूल एथलेटिक्स आर ऑल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. तो देखो इनको मॉडिफायर्स के साथ जब यूज किए तो ये प्लूरल्स हो गए और हेंस इन्होंने इसके साथ में क्या लिया, प्लूरल वर्ब्स. तो यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स, तो उसकी राजनीतियां, तो वहां पे आर आ जाएगा. द मैथमेटिक्स ऑफ टैक्स रिटर्न मीन्स यहाँ पे मैथमेटिक्स भी क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है. द स्कूल एथलेटिक्स आर ऑल फॉर बॉयज, तो स्कूल एथलेटिक्स क्या हो गया, फॉर ऑल द बॉयज, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, स्कूल्स एथलेटिक्स, तो ये प्लूरल हो गए, तो दे आर गोइंग टू टेक द प्लूरल वर्ब. टाइटल ऑफ बुक्स नीड सिंगुलर वर्ब्स, जो टाइटल है ना बुक्स का, इट नीड्स व्हाट, इट नीड्स सिंगुलर वर्ब. सो कोई भी बुक का टाइटल हो, इट्स गोइंग टू टेक दिस सिंगुलर वर्ब, दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज गुड बुक and Tom Jones is book of fielding. So great expectation is a good book. So great expectation is the name of the book, title of the book. So उसके साथ में हमने क्या यूज किया, is. Tom Jones is a book. Tom Jones is a book of fielding. तो इसके साथ में हमने क्या यूज किया, is. ठीक है. Some nouns, now some nouns जो होते हैं यहाँ पे क्या है, in singular form represents an amount or fraction or an element of time. These nouns are considered singular and hence take singular verbs. So देखो
कुछ जो नाउन्स है ना वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं एन अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, दे आर गोइंग टू यूज द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन. सो नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम इन्हें फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नाउन्स जो है व्हाट आर दे गोइंग टू डू, जो नाउन्स है इन दे आर इन प्लूरल, सम नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म वो रिप्रेजेंट करते हैं अ अमाउंट, अ फ्रैक्शन और एन एलिमेंट ऑफ टाइम. ये नाउन्स जो है इन्हें हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर एंड हेंस दे टेक व्हाट, दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, वो सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं, ठीक है. जैसे कि 60 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क, 3/4 ऑफ द लैंड इज बैरन. कुछ नाउन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अमाउंट दे रहे हैं, एक फ्रैक्शन दे रहे हैं, एक एलिमेंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, तो उन्हें हम सिंगुलर मानेंगे. जैसे 60 मिनट्स, अब कहने को तो ये 1 2 3 4 5 6 60 तक दिस इज काउंटेबल, सो दिस इज प्लूरल. तो ये 60 है तो ये क्या है, प्लूरल है. बट 60 मिनट्स को वी जस्ट टेक इट एज एन फ्रैक्शन, हम एक सिंगल अमाउंट ले रहे हैं. 60 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश द दिस वर्क. 3/4 ऑफ द लैंड इज बैरन. नाउ 3/4 कहने को तो प्लूरल है कि 3/4 ऑफ द लैंड, बट हम इसको एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में ले रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब विद इट. सो 3/4 ऑफ द लैंड इज बैरन, ठीक है. इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर एज वेल एज द वर्ब will act according to the first subject. अगर दो सब्जेक्ट जो हैं they are going to join together by as well as, अगर as well as से दो सब्जेक्ट join होते हैं तो the verb will act according to the first subject. So how is the word going to act? It's going to act according to the first subject. So see, students as well as the teachers are playing. He as well as his brothers is sitting here. I as well as he am going out of the station. So see, students as well as the teacher are playing. So हम जो as well as से join होते हैं ना उसमें हम verb लेंगे according to the first subject. So first subject is what? Students, that is plural. So see, हमने verb क्या लिया? Are, that is plural. ठीक है. Then he as well as his brothers is sitting. So यहाँ पे subject क्या है? He is a singular. So हमने verb कौन सी ली? Is, that is singular. I as well as he am going out of the station for a week. I as well as he. I is what? Singular. I के साथ में हम क्या लेते हैं? हमेशा am लेते हैं. So what we are going to take here is am. Now the next is the subject many a is always followed by a singular verb. अब सब्जेक्ट जो है many a, कहीं पे भी many a से आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो there you are always going to take singular. So देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, कुछ चीजें हैं जो आपको जस्ट समझ के लर्न करना है. So the thing is कि जैसे अब आपको पता है कि कहीं पे भी अगर many a आपका सब्जेक्ट आता है there you are going to take the verb singular. तो इसको आप हमेशा दिमाग में रख लो, ये चीज तो कभी भूलोगे नहीं. So see, many a man has drowned in the sea. Many a man was, many a man, तो यहाँ पे many a man के साथ आपको singular लेना है, तो what you have taken? Was drowned in the sea. If two subjects are joined together by with, the verb will act according to the subject. अगर दो subjects हैं, they are joined together by with, the verb will act according to the subject. The verb कैसे act करेगा? According to the subject. So if two subjects, अगर दो subjects हैं वो with से join हो रहे हैं तो the verb is going to act according to the subject. So see, the principal together with his students was seeing the final match. So subject क्या है हमारा? Principal, and principal is student मतलब singular. So हमने क्या ले लिया? Was. Now the students together with the principal were seeing the match. So यहाँ पे subject क्या है? The students. It's plural. So the verb we are going to take is plural. If the subject is the number of, use a singular verb. अब जैसे वहां पे many a किया था, here if the subject is going to be the number of, if the subject is the number of, you are going to take what? You are going to take singular verb. That is, a number of books is very small, so doesn't matter books or boys, हमें the number of से याद करना है. If it is written the number of, then the verb you are going to take is singular. The number of boys in his team is 10. The number of again, so doesn't matter it's about team, it's about boys, but the number of, that is the thing we are going to focus on, that we are going to take, what we are going to take is with it, singular verb with it. Now then comes, if the subject begins with the number of, that is equals to many, use a plural.
जैसे देखो a number of apples in the basket are rotten, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट नंबर ऑफ से बिगिन हो रहा है बट इट इज इक्वल टू मेनी, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे प्लूरल, तो नंबर ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ टीम की बात थी तो टीम को हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो डजंट मैटर इफ वी से द नंबर ऑफ बॉयज, बट यहाँ पे द नंबर ऑफ एप्पल्स, सो नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू मेनी एप्पल्स इन द बास्केट, सो मेनी एप्पल्स, तो इसके साथ में इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द प्लूरल वर्ब. Now, if two subjects express one idea, use a singular verb. That is, bread and butter is a wholesome food. Soup and salad is too light a lunch. So, bread and butter क्या है, एक wholesome food है. Bread and butter together we are taking it as a wholesome food. बहुत ही पौष्टिक खाना. So, हम उसको as a single thing ले रहे हैं. भले bread and butter दो चीजें हैं, but we are taking it as a single thing. So, उसके लिए हम क्या use करेंगे? हम उसके लिए वहां पे use कर रहे हैं the singular verb. ठीक है, वी आर टेकिंग इट अ सिंगुलर वर्ब, सो वहां पे हमने इज यूज कर दिया. द सूप एंड सैलेड इज टू लाइट अ लंच, सूप एंड सैलेड क्या है, इज टू लाइट अ लंच, सूप एंड सैलेड इज टुगेदर, वी आर टेकिंग इट एज अ लंच, हम उसको लंच की तरह वी आर टेकिंग इट टुगेदर, सो देखो सूप एंड सैलेड इज टू लाइट फॉर अ लंच, तो वहां पे भी हमने उसके साथ में इज ले लिया. Then see, when adjectives such as much, less, little and more are used as nouns, they must have a singular verb. A little of good habits makes our life happy. Less than a lakh of rupees is required. जब एक subject adjective होता है ना, such as much, less, little, more, these are used as nouns. इन्हें हम nouns की way में use करते हैं. They must have a singular verb. इनके साथ में क्या होना चाहिए, एक singular verb होना चाहिए. A little of good habit makes our life happy and less than a lakh of rupees required. So little of good habit का little. So देखो यहाँ पे little आया तो इसके साथ में आपने क्या लिया, good habits makes our life happy, तो हमने यहाँ पे singular लिया. Less than a lakh of rupees, अब यहाँ पे लिटिल लेस, तो देखो यहाँ पे वैसे तो लैक ऑफ रुपीज तो बहुत होते हैं ना, मेनी होते हैं, बट यहाँ पे हमने लेस को यूज किया ना, सो वेयर एवर वी आर गोइंग टू यूज द एडजेक्टिव्स लाइक मच, लिटिल, लेस, मोर, इन सब के साथ में हम क्या लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक सिंगुलर वर्ब्स. So what we took here, less than a lakh of rupees is required. तो यहाँ पे less than a lakh के साथ में what we take, we took is. Okay. Okay, so we can say that this is all for today's class. So we'll be meeting in our next class tomorrow and we are going to finish up with the exercises. Till then, what you have to do, just go through the exercises in reference to the notes given above that have been explained by me to you, and I hope it's well explained and you have understood it well, and आप जब try करोगे तो you will be able to solve the exercises. Okay, so this is all student for today's class. Just take care of yourself and just keep studying, and if there are any queries, I am there to help you out. Just let me know about your queries and together we are going to solve it. Until then, just stay home, stay safe and just take care of yourself and keep studying. Okay, bye bye.